बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मगफ़िरतुहु। ज़रा गौर से सुने एक अहम मसला, क्या बग़ैर वज़ू के कुरान पढ़ना जायज़ है या नाजायज़? हैरान हो जाएंगे क्योंकि 90% लोग इसमें गलतियां करते हैं। तो प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं AB यूट्यूब अब्दुल वाहिद। प्यारे भाइयों, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिये समझकर दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। तो प्यारे भाइयों, बहुत ही अहम मसला, आज हम एक ऐसा मसला जानेंगे जो बहुत आम है, लेकिन अफसोस के ज़्यादा लोग इसे गलत समझते हैं और गलतियां करते हैं। कुरान हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम किताब है और तमाम किताबों से अफजल किताब है। प्यारे भाइयों, इसमें पिछली उम्मतों का भी ज़िक्र है और हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत का भी ज़िक्र है। तो प्यारे भाइयों, हम इसे रोज़ पढ़ते हैं, सुन ले और सीखने की कोशिश करें, लेकिन सोचें अगर हम इसे गलत तरीके से पढ़ रहे हूँ तो क्या हम सही हक अदा कर रहे हैं? कुरान पाक का हक अदा करना क्या है कि सबसे पहले इसे पढ़ा जाए, सिर्फ पढ़ा ही ना जाए बल्कि कुरान पाक के ऊपर अमल भी किया जाए, इसको समझा भी जाए और समझ की नीयत से इसे पढ़ा जाए। ठीक है जी, फिर अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक किया जाए। तो ये है कुरान पाक के ऊपर उसके हुक्म पर मुकम्मल अमल करना। प्यारे भाइयों, सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लें, कुरान पढ़ने की दो सूरतें हैं। कुरान पाक पढ़ने की दो सूरतें हैं प्यारे भाइयों, एक ज़बानी पढ़ना, दूसरा कुरान को हाथ लगा कर पढ़ना, यानी हाथ में पकड़ कर पढ़ना। तो प्यारे भाइयों, और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादा लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस गलती का शिकार हैं और गलत फहमी में मुब्तला हैं। तो प्यारे भाइयों, ज़बानी पढ़ने की वजाहत, अगर आपके पास वज़ू नहीं लेकिन आपको कोई सूरत या आयत याद है तो इसे ज़बानी पढ़ सकते हैं। यानी कि आपका वज़ू नहीं है लेकिन आपको कुरान पाक ज़बानी याद है तो आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुरान सिर्फ किताब नहीं बल्कि मोमन के दिल में भी होता है। कुरान मोमन के दिल में भी होता है। 8-10 साल का बच्चा है, अल्लाह ताला ने इसी कुरान पाक को समझने के लिए इतना आसान कर दिया कि बच्चे के सीने में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये किताब मौजूद है। तो प्यारे भाइयों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है कुरान पाक को हाथ लगाने की तो हुक्म बदल जाता है। यानी बग़ैर वज़ू कुरान पाक को हाथ लगाना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है और उसका अदब करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप घर में बैठे हैं, आपको सूरत इखलास याद है तो आप बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर आप कुरान पाक खोलना चाहते हैं तो फिर वज़ू करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि ये कुरान पाक का अदब है। प्यारे भाइयों, अब एक सवाल जो अक्सर आता है कि क्या मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं बग़ैर वज़ू के? तो इसमें उलमा ने आसानी दी है, क्योंकि मोबाइल असल कुरान नहीं होता बल्कि सिर्फ अक्सरन पर अल्फाज होते हैं, इसलिए बग़ैर वज़ू मोबाइल से पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू के साथ पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। वज़ू होवे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा ना प्यारे भाइयों। आम गलती, यही वो जगह है जहाँ 90% लोग गलती करते हैं और फ़ौरन कह देते हैं कि बग़ैर वज़ू कुरान पढ़ना हराम है, हालांकि हकीकत कुछ और है। याद रखें, बग़ैर वज़ू ज़बानी पढ़ना जायज़ है, बग़ैर वज़ू कुरान पाक को हाथ लगाना जायज़ नहीं है। एक और बात दिल में बिठा लें, अगर ज़बानी पढ़ना जायज़ है लेकिन वज़ू के साथ कुरान पढ़ना ज़्यादा अफजल और ज़्यादा सवाब व बाबरकत वाला है। तो प्यारे भाइयों, और अल्लाह के कलाम का अदब भी यही है। अगर मेरे प्यारे भाइयों कुरान पाक का आप अदब करेंगे
تو آپ کو پیارے بھائیوں اس کا ڈبل ثواب ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر آج کی آپ کی ویڈیو، ہماری ویڈیو جو آپ کو اگر پیاری لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسروں تک ریپوسٹ کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلد ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ رکھیے گا ہمیں دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔